जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो हम लोग बिहार जी के प्रैक्टिस सेट जो कि 1 to 5 एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, बिहार सामान्य अध्ययन। तो अब हम लोग 6 to 10 इस वीडियो के माध्यम से सेट को कवर करेंगे, जो कि प्रत्येक सेट में 50 प्रश्न हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है उदयीन, बी बिंदुसार, सी है नागदशक, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाग दशक। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालाशोक। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? धनानंद, महापद्मनंद, पंडुक और दस सिद्धक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महापद्मनंद। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वज्जी। निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो गणतंत्र था वह वज्जी था। आदि मानव के निवास की आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर एवं नालंदा। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती, सच्चिदानंद सिन्हा, एजी रंगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के शासनकाल में बिहार आया था। कौन? अब्दुल लतीफ। बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो हत्या कर दी थी किसकी? नवाब खां, अलीवर्दी खां, जैनुद्दीन हैबत जंग, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैनुद्दीन हैबत जंग। अगला प्रश्न है, बिहार में सोने के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? ऑप्शन नंबर ए है मीर कासिम, मीर जाफर, सीता बराय, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर। अगला प्रश्न है, बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेक्टर मुनरो। 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी? तो वह दी गई थी मुंगेर में, सिवान में, तिरहुत में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरहुत। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? तो मजरुल हक, हुसैन खां, राजेंद्र प्रसाद और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो वो थे राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 अगस्त 1929 को। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे हसन इमाम। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो नारायण प्रसाद। अगला प्रश्न है, पटना में स्थित
पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो सौंपा गया था वो सचिंद्र नाथ सान्याल, गणेश चंद्र घोष, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सचिंद्र नाथ सान्याल। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था अलीगढ़, पटना, लखनऊ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो था पटना। द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु प्रसाद सेन, जो द बिहार हेराल्ड के संपादक थे। ये बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी में, द बिहार हेराल्ड के संपादक कौन है? बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 ईस्वी को दी गई थी। किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? तो वह मनाया गया था रामवृक्ष बेनीपुरी। 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल थे? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, उमाकांत प्रसाद, रामानंद सिंह और लक्ष्मण दास, जो कि 11 अगस्त 1942 को पटना में सचिवालय गोलीकांड हुआ था उसमें वो शामिल थे तीनों, उमाकांत प्रसाद, रामानंद सिंह और लक्ष्मण दास। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? पहला है, तीसरा, छठा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठा। निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयराम दास दौलत राम। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध किस जिले से है? तो वह नालंदा, गया, मुंगेर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, नचाड़ी, जोगीरा और झिझिया। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का संबंध जो है वह बेगूसराय जिले से था। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वाले को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? तो यह दी जाती है 5,000 रुपया। बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी, 38 है। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1950, 1952 और 1960, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 ईस्वी को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? किसको? महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने का अधिकार, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। तो अनुच्छेद 177। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं, राज्य के जो विधानमंडल के अंग होते हैं वह राज्यपाल होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 215। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75 है। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 20 जुलाई 1937, 10 मार्च 1938, 10 फरवरी 1938 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 जुलाई 1937। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, राज्य के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उपयुक्त में से एक से अधिक।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया। 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागानक्टी पक्षी अभयारण्य। प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। प्रसिद्ध तीर्थस्थल थावे किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर बी, गोपालगंज में। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है? तो यह है NH-31, जो कि बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1860 से 1862। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 फरवरी 2019 को। बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी, 22 है। तो आज का हमारा सेट जो है 50 प्रश्न का पहला सेट कंप्लीट होता है, और फिर सेट नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं। पहला है, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जनवरी 2000 को। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मगध। नवादा, अरवल तथा जहानाबाद। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्यपाल, महाधिवक्ता, राज्य के मुख्य न्यायाधीश, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता, जो कि किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। बिहार के कोने से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? तो एक से अधिक जो है वो क्या बने? राज्यपाल, जो कि बाद में राष्ट्रपति बने। जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद और रामनाथ कोविंद। विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियों कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। वित्तीय, विधायी और न्याय संबंधी। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? अब्दुल गफूर, जो कि बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने हैं। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 202। 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल 1993। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, 2.86% है। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो पश्चिमी चंपारण। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? गया। रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? कैमूर। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? कुर्सेला। दक्षिण बिहार के किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर सोन। प्रसिद्ध तूतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह है सासाराम में। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान है। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई थी है? तो 2008। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13। अगला प्रश्न है, सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटना कलम शैली, जो कि सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है, वह स्थित है ऑप्शन नंबर सी दरभंगा में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर है वह है 61.8%। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो यह है गया। शेरशाह का मकबरा स्थित है, यह कहाँ स्थित है? सासाराम में। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना में हुआ था। डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1632 ईस्वी को। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर आर लॉयल। बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौलवी विलायत अली। यहाँ पे बिहार में पूछ रहा है बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता थे मौलवी विलायत अली। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शांति नारायण, जो कि स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक थे। सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1913 में की थी। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किए थे राहुल सांकृत्यान। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता है तब तक सच्चा स्वराज प्राप्त हो सकता है? तो यह कथन बी यानी मुजफ्फरपुर बिहार के किस जिले में गांधी जी ने सभा में संबोधित करते हुए कहा था? तो यह मुजफ्फरपुर में कहा था। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो हसन इमाम, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो उपरोक्त में से एक से अधिक। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर अली इमाम। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? तो यह भगवती देवी। बिहार में चौकीदारी न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो 1930 ईस्वी को। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद यूनुस। बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया? स्वामी सहजानंद, राजकुमार शुक्ल, स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजकुमार शुक्ल, जो कि नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण से महात्मा गांधी को अवगत कराया। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्याय देव। मगध महाजनपद में बिहार में कौन सा जिला सम्मिलित था? तो यह ऑप्शन नंबर ए पटना और गया, जो कि मगध महाजनपद में बिहार के जिला में सम्मिलित था। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिच्छवी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में से आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो
उपरोक्त में से एक से अधिक नालंदा, सारण और मुंगेर जो कि आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने कब किया था? तो 493 ईसा पूर्व में। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन। इस सेट का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। बुद्ध चरित्र, सौद्यानंद और सूत्र सूत्रालंकार। अगले सेट की ओर बढ़ते हैं, सेट नंबर 8। इसका पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवहर। कोपेन के अनुसार दक्षिण भारत किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह आता है AW। दक्षिण बिहार का पूछा गया जलवायु क्षेत्र कोपेन के अनुसार, तो AW। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? तो यह होता है दक्षिण पश्चिम। बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? उपरोक्त में से एक से अधिक। बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फतुहा। निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो यह है सोन नदी जो कि दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तो यह है कैमूर में है तेलहर कुंड जो कि कैमूर जिले में स्थित है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। बाणसागर जल विवाद किसके मध्य है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? फतुहा में स्थित है बिहार स्कूटर्स लिमिटेड। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2017। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं स्थित है जहानाबाद में। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो यह जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो यह है बिहार बंधु, ऑप्शन नंबर बी, बिहार बंधु। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई? इमदाद अली खां। बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी, यह थी कन्यादान। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वह शेखपुरा है। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो 26 है। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 1 की शुरुआत कब की गई? तो यह उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि 2015 में किया गया है। 7 निश्चय 1 की शुरुआत 2015 में बिहार सरकार द्वारा की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 154। अगला प्रश्न है, बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला प्रश्न है, स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 1935 ईस्वी में। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो यह 3 माह तक विधान परिषद साधारण विधेयक को रोक सकता है। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो यह 1/6 भाग। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो वह राजगृह, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शशांक ने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजीमाबाद। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासनकाल के में बना था? यहाँ पे मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा जो कि बना था जहांगीर के शासनकाल में। 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद जुबैर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के सामान्य जनजीवन। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो वह किया था मजहरुल हक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो वह सारण को किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था काल अशोक के शासनकाल में। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र को भेजा था। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म स्वामीन। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो यह अफगानियों का था। बिहार को मुगल साम्राज्य में सूबा प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1580 ईस्वी। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? तो यह 1651 ईस्वी। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किया था? तो कानपुर युद्ध। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है नालंदा से। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? तो यह हो गया था बक्सर का युद्ध, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर बंगाल का शासन स्थापित हो गया था। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र जिला से प्राप्त हुए हैं? तो यह सारण एवं वैशाली। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदेह। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो यह लिच्छवी। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो यह मिलता है बृहत वंश। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष पे बिंबिसार ने मगध की साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। इस सेट का अंतिम प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राच्य। अगले सेट की ओर बढ़ते हैं। सेट नंबर 9। हमारा पहला प्रश्न है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेखित वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र शुंग। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक।
जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कुंडग्राम में। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकाओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो यह करवाया था उपयुक्त में से एक से अधिक चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ और अशोक, जो कि नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाओं में आजीविकाओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर वैदिक काल में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? तो वह थे महीपा। बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरहुत। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा। अगला प्रश्न है, मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलाल खां नुहानी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो यह हुआ बहादुर शाह प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था पूर्णिया। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? तो यह थे नरसिंह देव। बख्तियार खिलजी अभियान क्षेत्र कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव थे। किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार व बंगाल उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया था? यहाँ पे पूछ रहा है किस युद्ध के पश्चात, तो यह हो जाएगा बक्सर का युद्ध। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1908 को। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो वह थे जनरल लॉयल, जो कि दानापुर के अंग्रेज अधिकारी थे। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमर सिंह। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडा विद्रोह से उल गुलान विद्रोह जुड़ा है। बंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया जा रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा में राखी रक्षाबंधन मनाया जा रहा था। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, जो कि सच्चिदानंद सिन्हा, मजहरुल हक और राजेंद्र प्रसाद, ये सभी क्या थे, शामिल थे। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल जो कि ब्रिटेन में भेजा गया था, बिहार से शामिल थे। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जज किंग्सफोर्ड। हिंदू पैट्रियार्ट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिश्चंद्र मुखर्जी। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद। बिहार के खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो वह थे भोला पासवान शास्त्री, जो कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 का के, सब क्लॉज के में है। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरपंच जो है ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष को लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 2005 में। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो यह सौंपता है विधानसभा उपाध्यक्ष को। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? मुस्लिम राज्यपाल जो थे वह थे जाकिर हुसैन। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25। राज्य सूचना आयुक्त कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है 3 वर्ष का। राज्यपाल पद हेतु योग्यता है? उपयुक्त में से एक से अधिक, वह भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो और 35 वर्ष की आयु वह क्या पूरा कर चुका हो। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल को। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर में है। बिहार का राजकीय पुष्प है? वह है गेंदा। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अररिया में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर स्थापित किया जा रहा है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि है? यह है 2020 से 25 तक। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोन। बिहार के किस जिला क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, गया, दरभंगा, रोहतास। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी भाग में। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। निम्नलिखित में कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मखदूम कुंड। पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? लाभान्वित जिला कौन सा है? तो यह है पश्चिमी चंपारण। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 जिला जो है साझा करते हैं। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8.6% है। अब इस सेट का अंतिम प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पुरुष साक्षरता जिला वाला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास। तो हमारा ये सेट कंप्लीट होता है और इस वीडियो का अंतिम सेट जो है सेट नंबर 10, इसको स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2016 में। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? तो वह नहीं है ऑप्शन नंबर बी, सकड़ी। किस स्थान में गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार। दिए गए विकल्पों में किस जिले में पुरानी जलौढ़ मिट्टी सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया। बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ये सभी क्या है? प्रचलित है बिहार की जलवायु। सतधरवा कुंड स्थित है? यह कहाँ स्थित है? राजगीर में। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी नदी की शुरुआत कब की गई थी? तो यह की गई थी 1954 ईस्वी को।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1954 ईस्वी को। अगला प्रश्न है भीम बांध वन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंगेर में स्थित है भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैमूर। अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गया में होता है अबरक का सर्वाधिक उत्पादन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः है, यह है 382 एवं 1106। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यह है मुंगेर। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूस के सहयोग के साथ स्थापित किया गया था। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है, तो यह है मधेपुरा में। मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6000 हॉर्स पावर का है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1959। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट की संख्या 2 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? तो यह तय की गई है इनमें से कोई नहीं। तय की गई है कितना? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद, जो कि अनुच्छेद 173 है। इस अनुच्छेद 73 173 सॉरी। राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। अध्यादेश जारी करना, स्त्रवशान करना, संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राबड़ी देवी। राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। नीति निर्धारण, विधान नियमावली गठन, विभागीय मंत्रियों की सहायता। अगला प्रश्न है पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 243 का डी में। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया? तो यह किया गया है ऑप्शन नंबर सी 1984 ईस्वी को। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया? तो यह किया गया है उपरोक्त में से एक से अधिक चंपारण, पटना और सारण। किस क्षेत्र से राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो यह थे अनवाड़ी अंबाड़ी। बिहार के किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर लेना बंद कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक सारण, बेतिया और पटना। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? तो वह बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर बने थे
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे, तो वह कौन थे? एम.जी. हैलेट। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रह नारायण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी, कितनी थी? तो वह थी 7, जो कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में छात्रों की मरने की संख्या थी। किस आंदोलन के समय बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन। निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौरक्षणी सभा की स्थापना हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1893। बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो नोनिया विद्रोह हुआ था 1770 से 1800 ईस्वी। निम्न में कौन सा क्षेत्रीय फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारी केंद्र था? तो यह था ऑप्शन नंबर सी, चंद्रनगर। किसकी सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? तो दाऊद खां। निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस्लाम शाह का उत्तराधिकारी बना था। 8वीं शताब्दी में मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? तो वह पड़ी थी पाल वंश की। बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। निम्नलिखित में किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? तो यह दफनाया गया था बख्तियार खिलजी बिहार शरीफ में दफनाया गया था। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरि सिंह देव, जो कि कर्नाट शासकों में एक महान समाज सुधारक था। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो वह था धर्मपाल, हर्ष और देवपाल। ये सभी था। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम है हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। बिहार में मगध पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो वह प्राप्त हुए हैं मुंगेर से। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यह मिलता है अथर्व वेद में। तो हमारा 250 प्रश्न फिर से कंप्लीट है। 5 से पहला प्लेलिस्ट में सेव है, 1 से 5 जो कि बिहार जीके के नाम से सेव है, और दूसरा फिर 5 से 10 हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।